शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसका परिचालन भारतीय रेल करती है, जो भारत के बड़े, महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन दिन के समय होता है एवं ये अपने मूल स्थान एवं गंतव्य की यात्रा एक दिन में ही पूरी कर लेती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की सोच का नतीजा थी। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। अब इस गाड़ी को भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। शताब्दी को कुछ परिस्थितियों में अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है और अधिकांश समय ट्रेन स्टेशन के श्रेष्ठ प्लेटफार्म पर आती है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है और इसकी औसत गति से लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी की गति नई दिल्ली और आगरा स्टेशनों के बीच लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भारत में सबसे अधिक है। शताब्दी एक्सप्रेस का एक संस्करण है जिसे स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह गाड़ी भारतीय रेल द्वारा अधिक शानदार मानी जाती है। भारतीय रेल ने बाद में शताब्दी एक्सप्रेस का एक बिना वातानुकूलन और कम किराए वाला संस्करण शुरू किया, जिसे जन शताब्दी के नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में 1988 में शुरू की गई थी, उस समय इस ट्रेन को एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इसको समाज के एक वर्ग के द्वारा भारी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। उनके मुताबिक भारत जैसे एक गरीब देश में इन विलासितापूर्ण गाड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ इस ट्रेन का स्तर विलासिता और गति के विश्व मानकों के हिसाब से काफी नीचे तक गिर गया है। शताब्दी 2 स्टेशनों के बीच सबसे तेज गति से अपना सफर तय करती है और मार्ग में इसके रुकने वाले स्टेशनों की संख्या भी बहुत कम होती है। ये पूरी तरह से वातानुकूलित और भारतीय रेल डिब्बों की तुलना में इनका स्तर बहुत अधिक होता है। शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को नाश्ता, भोजन, कॉफी, चाय, फलों का रस आदि परोसा जाता है।